श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि परिवार समाज का छोटा स्वरूप है। परिवार लौकिक सुविधाओं की दृष्टि से नहीं, आत्मिक सद्गुणों को अभ्यास में लाने के लिए अति आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास, कर्तव्य पालन, त्याग, परमार्थ, स्नेह, कृतज्ञता, आत्मसंयम आदि की वृत्तियों का विकास परिवार में ही संभव है, अकेले रहकर नहीं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एकाकी जीवन एक अभिशाप है। ये अभिशाप अपना भयंकर रूप तब धारण करता है जब व्यक्ति जीवन यात्रा के बिल्कुल मध्यवर्ती पड़ाव पर पहुंच जाता है। उस समय उसे अनुभव होता है कि खाली घर का सूनापन किस कदर उबाऊ हो जाता है। घर में प्रवेश करते ही जब अंदर से स्वागत करने वाली कोई आवाज नहीं होती, तो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से निकलने पर, जहां अधिकांश संबंध स्वार्थों के संबंध होते हैं, अधिकांश रिश्ते केवल औपचारिक होते हैं और वातावरण में बनावटीपन भरा रहता है, ऐसी दुनिया से बाहर आने पर घर की खामोशी व्यक्ति को अपने अकेलेपन का एहसास कराती है। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी उस मित्र की आवश्यकता को पूरा करता है जो पूर्णतया निष्पक्ष, निर्दोष और यथासंभव सही परामर्श देता है। इसलिए कि परिवार में पति पत्नी के लाभ व हित एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्हें दोनों का लाभ साथ साथ दिखता है और वे परस्पर दूसरे पक्ष की भलाई में अपनी भलाई समझते हैं। केवल उत्तरदायित्वों के बोझ से खिन्न होकर पारिवारिक जीवन के प्रति निराश और उदास दृष्टिकोण अपना लिया जाए तो दुखी व परेशान रहने के अलावा और कोई परिणाम नहीं निकलता। सुसंस्कृत परिवार सर्वोत्तम मित्र मंडली की भूमिका भी बखूबी निभाता है। दुख सुख, उतार चढ़ाव, व्यथा विनोद में गहरी सहभागिता की प्रवृत्ति सुसंस्कृत परिवार को एक श्रेष्ठ मित्र मंडली ही बनाए रखती है। उनमें पारस्परिक हितों का टकराव भी नहीं होता, क्योंकि सभी के हित एक ही होते हैं। बच्चों की मीठी बोली, तोतली बोली, माँ का प्राण शक्तिदायक वात्सल्य, भाई बहनों का सौंदर्य उल्लास, पति पत्नी का परस्पर प्रेम पूर्ण समर्पण, पारस्परिक घनिष्ठ सहयोग, ये सब मित्र मंडली के सभी तत्वों का समुचित स्वरूप ही तो होता है। छोटे बच्चों का खेलना, बड़े बच्चों का पढ़ना, कहीं संगीत, कहीं अध्ययन, कहीं आगंतुकों से शिष्ट मधुर कुशल वार्तालाप, अनुभवपूर्ण बातें, धर्म चर्चा और प्रेरक कहानियां, परिवार द्वारा मनोरंजन, उल्लास और प्रेरणा आदि के वे सभी कार्य अधिक उत्तम रीति से पूरे हो जाते हैं जो एक श्रेष्ठ मित्र मंडली में होते हैं। प्रगाढ़ आत्मीयता के भाव से युक्त सुसंस्कारवान परिजनों से हर विषय में जितना उत्तम एवं हितपरक परामर्श मिल सकता है, उतना अन्य मित्रों से कदाचित ही मिल सके। परिवार से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के साधन, सुविधा एवं समर्थन सहयोग परक अनेक लाभ हैं, जिन्हें पाने के लिए मनुष्य परिवार बनाता है। परिवार की सबसे बड़ी सेवा एक ही हो सकती है कि घर के हर व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया जाए। इसके लिए घरेलू पाठशाला एवं सत्संग गोष्ठी के रूप में दैनिक शिक्षण क्रम का एक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। सुविधा के समय परिवार के सब लोग मिलजुल कर बैठा करें और प्रेरणाप्रद प्रसंगों को लेकर वार्तालाप किया करें। दैनिक समाचार पत्रों में छपने वाली कुछ भली या बुरी खबरों को लेकर उनकी आलोचना इस ढंग से की जा सकती है कि सुनने वालों पर भलाई के प्रति निष्ठा और बुराई के प्रति घृणा भाव पैदा हो। नई खबरें सुनने की सबको इच्छा रहती है। आकर्षक, मनोरंजक और विवेचनात्मक ढंग से खबरें सुनाने का कार्य घर के सभी लोग पसंद करेंगे। उनका मनोरंजन भी होगा और शिक्षा भी मिलेगी। इसी प्रकार महापुरुषों के जीवन चरित्रों के कोई अंश, व्रत पर्वों के इतिहास, पौराणिक उपाख्यान, कथा गाथाएं कहने का कार्यक्रम भी रखना चाहिए।
इस प्रकार मनोरंजन के साथ वे सब शिक्षाएं भी मिलने लगेंगी जो परिजनों को सुसंस्कृत बनाने के लिए आवश्यक हैं। किसे क्या कठिनाई है और क्या शिकायत है, इसकी जानकारी परस्पर सब लोग रखते रहें और उसका हल खोजते रहें तो निश्चय ही वे बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी। कड़ा प्रतिबंध लगाकर व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को एकदम अवरुद्ध कर देना तो ठीक नहीं, पर प्रयत्न ये करना चाहिए कि सब लोग अपनी भूलों को समझने और सुधारने की आवश्यकता अनुभव करने लगें। अशिक्षा के विरुद्ध व्यापक अभियान आरंभ करने की जो अपनी योजना है, उसका आरंभ अपनी घरेलू ज्ञान गोष्ठी से ही हमें आरंभ करना चाहिए। घर में जो बिना पढ़े हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। प्रयत्न ये करना चाहिए कि कोई भी निरक्षर न रहे। निरक्षरता मानव जीवन का एक कलंक है। इस कलंक से अपने घर के सब सदस्यों को मुक्त कर लेना चाहिए। हम में से एक भी ऐसा ना हो जिसके घर की स्त्रियां बिना पढ़ी रह जाएं। घूंघट और संकोच की मूर्खता को इस पुनीत कार्य में जरा भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। घर के बड़े बूढ़ों को इस कार्य में अपनी सहमति देने के लिए रजामंद करना चाहिए। एकांत समय में तो उनकी बिना सहमति के भी शिक्षण चल सकता है। जो स्त्रियां बड़ी आयु की हो चुकी हैं या जिन घरों में पर्दा नहीं होता, वहां तो ये कठिनाई भी नहीं आती। कई बार बड़ी आयु की स्त्रियां इसे व्यर्थ समझती हैं, कहती हैं हमें कोई नौकरी थोड़े ही करनी है जो पढ़ें। उन्हें समझाना चाहिए कि पढ़ना ज्ञान के नेत्र खोलने के लिए होता है, नौकरी के लिए नहीं। बच्चों के निर्माण में माता पिता का व्यक्तिगत आचरण बहुत महत्व रखता है। बच्चे सहज ही अनुकरणशील होते हैं। वे जैसे माता पिता को करता देखते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। अतः माता पिता को अपना रहन सहन, आचार विचार और स्वभाव उसके अनुकूल रखना चाहिए जिस आदर्श में वो अपने बच्चों को ढालना चाहते हैं। यदि माता पिता अपने इस महान दायित्व को समझें और अपने को त्याग, प्रेम, परिश्रम, पुरुषार्थ, सदाचार के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें तो कोई कारण नहीं कि उनके बच्चे वैसे न बने। माता पिता को चाहिए कि परिवार के सारे सदस्यों तथा व्यक्तियों से यथा योग्य प्रेम और आदर का व्यवहार करें। सबके लिए त्याग तथा उदार भावना को प्रश्रय दें। अधिक से अधिक सादगी और शालीनता से रहें। इससे उनके बच्चों पर पारिवारिकता के अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। वे प्रेम भाव की मिठास और त्याग का महत्व समझेंगे। अभिभावकों के व्यक्तिगत आचरण के साथ परिवार का वातावरण भी बच्चों और सदस्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। जिन घरों में दिन रात लड़ाई झगड़ा आपाधापी होती रहती है, उस परिवार के बच्चे और अन्य सदस्य परस्पर सहयोग का मूल्य नहीं समझ सकते। उनमें स्वार्थ और कलह की प्रमुखता हो जाती है। परिवार का वातावरण अधिक से अधिक पवित्र तथा शालीन रहना चाहिए। घरों में ऐसा साहित्य, ऐसे चित्र तथा ऐसे मनोरंजन को नहीं घुसने देना चाहिए जिससे बच्चों के स्वभाव अथवा आचरण पर अवांछनीय प्रभाव पड़े। घरों में गंदी मजाक, तानाकशी और हल्का विनोद अथवा गाली गलौज का वातावरण नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादिता, कुरीतियां और कुप्रथाओं के बहिष्कार से बच्चों के निर्माण में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। पारिवारिक रूढ़ियां और अंधविश्वास बच्चों पर इतना बुरा प्रभाव डालते हैं कि बच्चे जीवन भर के लिए पढ़े लिखे होने पर भी विचारों की स्वतंत्रता तथा नवीनता से वंचित रह जाते हैं। ये विकृति उन्हें पक्षपाती, दुराग्रही तथा स्वार्थी बना देती है। इस प्रकार व्यक्तिगत आचरण, घरेलू वातावरण तथा विचार विकृति दूर कर परिवार का निर्माण कीजिए। आपके घरों से कलह, क्लेश तथा टूट फूट की दूषित विकृति दूर हो जाएगी और उसके स्थान पर सच्ची पारिवारिकता, सहयोग, प्रेम तथा पारस्परिकता की भावना बढ़ेगी, जिससे परिवार के साथ समाज तथा देश का कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।